हसन साहिब, आपकी परमिशन से असनाद साहिब से पहले सवाल कर लेती हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी एक बार का जो इलेक्शन था, बड़ी उम्मीदें थी कि जी अगर एक खास ग्रुप जीत जाएगा तो 26वीं तरमीम जो है उसके ऊपर कोई नज़रसानी हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी, लेकिन वो ग्रुप तो हार गया। अब क्या कहेंगे आप, इस पर 27वीं तरमीम होगी? देखिए, यकीनन ये हुकूमत के लिए बड़ा एक कामयाबी है बड़ी, क्योंकि ये एक टेम्पो इसी तरह बन रहा था कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन प्रोफेशनल ग्रुप जीतता है तो फिर उसके बाद 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो एक मूवमेंट बनाई जाएगी, वकला को मुतहरिक किया जाएगा। बार कौंसल के इलेक्शन बड़े अहम हैं 1 नवंबर को। असल तो वो इलेक्शन है, ये तो रिहर्सल है। 5 साल के लिए बार कौंसल का नुमाइंदा मुंतखब होता है और उसमें यंग वकील भी वोट देता है। लेकिन हुकूमत कहें, और सारा क्रेडिट मैं तो लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ को देता हूँ कि उन्होंने इस पूरे यानी 2 मुश्किल जो इलेक्शन थे सुप्रीम कोर्ट बार के, ये उन्होंने जितवाए हैं एहसन बून ने, और उनका ग्रुप जिस तरीके से ऑर्गेनाइज है और जिस तरीके से, हालांकि अगर हुकूमत की बात है तो बी फेयर देखा जाए तो केपी गवर्नमेंट पीटीआई के पास भी थी, तो क्यों नहीं वहाँ 5 वोट सिर्फ डीआई खान में जो वो प्रोफेशनल ग्रुप के कैंडिडेट तौफीक आसिफ को मिले हैं, बन्नू से वो आ रहे हैं, हर जगह वो केपी से सारे स्टेशन आ रहे हैं 5। तो ये मेरा ख्याल है कि जो असल मामला है वो ये है कि आप जो एक तरफ नारा था वेलफेयर का, तो यहाँ जो एवरेज सुप्रीम कोर्ट में जो एक प्रैक्टिसिंग वकील की एज है वो 50 साल, तो ये ज़्यादा एक वेलफेयर की तरफ वकला ने तवज्जो दी कि कौन हमारे जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं उनको आगे लेके जाएगा, और इस चीज़ को रखा गया। तो बाकी जो सर क्यों हिला रहे हैं आप? क्या अच्छा, पहले सवाल तो कर दूं मैं आपसे। ये जो वकला है ना, जो इनके लीडर्स होते हैं, अब कौन सा लीडर कितना टाइम दे रहा है वकला को? आप खुद वकील हैं, आपको मालूम है कौन कितना एक्टिव है, कौन जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन यानी उनके जो है ना मरने जीने पे पहुंच रहा है। ठीक है, खाली अडियाला के चांसलर की ज़ियारत करने से आप वकील तो बन सकते हैं, लेकिन वकील रहनुमा नहीं बन सकते। आपने बेसिकली अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है, वो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। एहसन भून साहब हो जाएं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हो जाएं, या बाकी इनके ग्रुप के लोग हैं, तो ये एक्टिव है ज़्यादा, ये अवेलेबल है, एक्सेसिबल है पूरे मुल्क में। अच्छा, नाम से पुकारते हैं वकला को, ये उनसे राब्ते में है। अब देखें ना, वो हामिद खान साहब जो हैं वो बड़े सीनियर हैं, लेकिन अब हामिद खान साहब का पहले मुकाबला होता था आसमा जहांगीर साहिबा से। अब ये प्रोफेशनल ग्रुप की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिंपल अगर बात करें, सिंपलीफाई करके, हामिद खान वर्सेस आज़म नज़ीर तारड़ एंड प्लस एहसन बोन साहब, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम लीग नवाज को और एहसन बोन साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को। तो ये बेसिकली पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज, वैसे भी थोड़ा सा फर्क होता है वकला के अंदर, लेकिन इस वर्सेस पीटीआई यानी इंसाफ लायर फोरम सारा उनके साथ था, तो हार गया ना, और अच्छे तरीके से हारा। एक सवाल आप दोनों से मैं पूछती हूँ, हसनाद साहब आप जवाब मुझे पहले दे दें। क्या वकला बराए फरोख्त हैं? ये एक इल्ज़ाम लग रहा है कि प्लॉट दे दिए और उसके बदले में जो है वोट मिल गए, जीत गए। देखें, एक हकीकत है कि कम्युनिटी चाहे सहाफ़ियों की है चाहे वकला की है, वो हमेशा वोट अपनी ज़ाती तल्लुकात की बेस पे देते हैं, कैंडिडेट को देख के देते हैं, और ये चीज़ इस्टेब्लिश है। अब 16 इलेक्शन हुए हैं जब 2010 से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट बार के, 13 जीते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप ने, 3 इलेक्शन टोटल जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप जीता है, और उसमें भी 2 जो थे वो कैंडिडेट इतने स्ट्रांग थे, उन्होंने कंपेन बड़ी अच्छी की थी। आबिद ज़ुबैरी और अमान अल्लाह कनवानी और रशीद रिजवी रिपीट कर रहे थे, इसके अलावा सारे इलेक्शन वो आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वकला की जो बात है वो ये जो बात है इस यानी ठीक है। एक तो ये है कि जिस तरीके से इनरोलमेंट में उनका रोल है, अभी 10 महीनों में 457 जो वो नया वोटर बना है, तो जहरी बात है, चाहे वो सहाफ़ियों में कोई प्रेस क्लब का कोई मेंबरशिप दे, चाहे इनरोल करे, तो पहला वोट तो हमें उसी को ही देते हैं कि हमें इनरोल कर। 26वीं आईनी तरमीम भी इस वक्त ज़ेर समात है, बहुत उम्मीदें थी इस इलेक्शन से। अब इलेक्शन हो गया और इंडिपेंडेंट ग्रुप जीत गया, जो कि एक हुकूमत की सपोर्ट कहते हैं कि उनको है। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अब जो नज़रसानी हो रही है या जो डिस्कशन हो रही है, वो क्या फ्रूटलेस जाएगी? कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा? देखें, एक तो ये है कि 26वीं तरमीम का केस कौन सुनेगा, ये असल मामला है। ये अभी तक और हुकूमत के पास बहुत कार्ड हैं, और जो इस वक्त हुकूमत ने अदलिया को बाई लेजिस्लेशन भी मैनेज किया और बाई मैनेजमेंट भी, उसकी जो ऐसे जो एग्जेक्टिव माइंडेड जजेस थे उनको ड्राइविंग सीट पे ऐसे लेके आए कि वो जो एग्जेक्टिव का इन्फ्लुएंस है जुडिशरी पे, वो इस चीज़ को इशू ही नहीं समझते। तो 26वीं आईनी तरमीम बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब जो है वो ज़ाहिर बात है जो बेनिफिशरी हैं उनको एक यानी इस रिजल्ट से एक तकवीयत मिलेगी
कि देखें वकला ने 26वीं तरमीम को एक उनकी सोच होगी कि जी रिजेक्ट किया, अगर उसको प्रेफरेंस देते तो वोट देते, बात तो ठीक है। सही है। हसन सही सवाल करती हूँ, कल सीएम साहब बन गए, वो सीएम साहब ने तो बनना था, आपने प्रेडिक्शन की थी नहीं बन सकते, अब उनको मुलाकात नहीं करने दी। मैंने कहा था मैं सीएम खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के हवाले से चैनी चैन लिख रहा हूँ, रवि चैनी लिख रहा है, तो मैं आज भी कायम हूँ। आज भी कायम, वो यूं है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे, अगर वो देखिए मेरी तो दुआ थी कि अल्लाह करे कि वो एक बेहतर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव साबित हो अपने सूबे के लिए, लेकिन आज उन्होंने किया क्या? आज खैबर पख्तूनख्वा की जो नुमाइंदगी की है वो सिंध के बंदे ने की है, और अदम एतमाद डिस्ट्रस्ट शो किया है सुहेल आफरीदी ने पूरी असेंबली जिसने उनको मुंतखब किया है ऐसा चीफ मिनिस्टर, एक शख्स को भी अपने नुमाइंदे के तौर पर बनाकर उन्होंने नहीं भेजा। और जो शख्स ना एमएनए है ना एमपी है, साबिक एडवाइजर है फाइनेंस का जिसका ताल्लुक सिंध से है, मुजम्मिल असलम, उसको भेज दिया जनाब इस हाई पावर मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर जो अफगान रेफ्यूजीज की रिपेट्रिएशन का मामला चल रहा था। ठीक है, मतलब कोई इससे बड़ी तौहीन कर सकता है असेंबली की? कोई इससे बड़ी तौहीन कर सकता है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की? इधर से भी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। अगर कल सुहेल आफरीदी मुलाकात कर लेते और अच्छा, मुलाकात की छोड़े, मैं कह रहा हूं ख्वाहिश थी तौहीन है या नहीं है? देखें बात खैबर पख्तूनख्वा के जिस असेंबली ने उनको इंतखाब किया है उसमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो इसको रिप्रेजेंट कर सकता है वहां पर। ये बात वो डिसऑनेस्टी करेंगे, चल करें। देखिए अगर कल मुलाकात हो जाती ना, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा पूछ के बताऊंगा, चाहे जो भी पूछ के भी जिनसे भी पूछना था, वो अगर मुलाकात हो जाती एक अच्छा जस्टर जाता, फिर और बात। अब सीधी बात है जी, ग्रीवेंस हैं पीटीआई के। वैसे हसनात से मुलाकात क्यों होने थे? इतनी डेंजरस ट्वीट्स आती हैं, मुलाकात के बाद ये एक ऐसे डेंजरस स्पीच आ जाती तो क्या हो जाता? चीफ मिनिस्टर तो ट्वीट नहीं ना करेगा कि वो ये स्पीच कर देगा ना, स्पीच करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें एंगेज करना चाहिए। अफगानिस्तान के हवाले से एक पॉपुलर जमात है पीटीआई, उनको वो जो भी पॉलिसी बनानी है उनको ऑन बोर्ड रखना चाहिए। वैसे भी अब देखें ना, इवन जो हुकूमती हमायती जो खैबर पख्तूनख्वा में लोग हैं, उन्होंने भी किसी ने भी कोई हुकूमत के जो पॉलिसी है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। साथ या तो कोई बंदा शिरकत ना करता केपीके की तरफ से, बात ये मैं पूछ रहा हूँ, या तो शिरकत जिसने की नहीं, शिरकत की है ना जी, शिरकत की है, मुजम्मिल असलम ने की है जो जिसका ताल्लुक सिंध से है। मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि जो अपनी जगह जिस शख्स को भेजा उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है, वो असेंबली का रुकन नहीं है, और उस शख्स को भेज रहे हैं। इमरान खान ने इतनी ऑफर दी कि मुझे पैरोल पे रिहा करें। हाँ वैसे हसन ये तो पैरोल वाली बात तो बिल्कुल एप्लीकेशन दी उन्होंने नहीं, वो मतलब अच्छा पिछली मरतबा इमरान खान साहब ने क्या कहा? कहते हैं जी कि मुझे पैरोल पर रिहा करें, जब पीटीआई वाले कह रहे थे कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में शिरकत करनी है। भाई पार्लिमानी कमेटी में पार्लिमान के अरकान शरीक होते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेट। खान साहब तो इस वक्त काउंसलर नहीं बन सकते, नाअहल हो चुके हैं। सही है, ठीक है, तो खान साहब किस तरह शिरकत कर सकते थे पार्लिमानी कमेटी में? और पैरोल की जो है एप्लीकेशन नहीं दी। आप खुद वकील हैं, दरखास्त देते नहीं है मुझे रिहा कर दें। इमरान खान साहब की तरफ से दरखास्त को देखें किस तरह से 16 तारीख को उनका केस लगा था, जज साहब ने कहा मैं जोहराने पे जा रहा हूँ। दरखास्तों की क्या हैसियत रहे? हम लोग अडियाला के बाहर पेपर लेके खड़े होते हैं, ये देखें जी हाई कोर्ट ने हमें इजाजत दी है खान से मिलने की, उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। मतलब देखें ऑपोजिशन लीडर को ऐसे चुप बिठा लेते हैं अपने पास। तो ये अगर ऐसा इंसाफ है तो क्या ही बात है।